सबको नमस्ते। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज कुछ ब्रह्म कुमारी से कुछ बात करेंगे आज। तो साथियों, आप सबके लिए एक जानकारी देता हूँ। हमारा देश सनातन धर्म हिंदू लोगों का देश है। तो ये सनातन के धर्म के दुश्मन कौन कौन है? इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है और ये कम्युनिज़्म। ये जितने भी दुश्मन लोग हैं सनातन हिंदुओं के, जितने भी मज़हब हैं ना, तो इससे बढ़ के बहुत 100 गुना ज़्यादा हमारा धर्म में रह के ही हम लोग हिंदू करके बोलते ही, और हम लोग शिव परमात्मा का नाम लेके हिंदुओं का बहुत बड़ा, सब मज़हबों से सबसे बड़ा दुश्मन है ये ब्रह्मा कुमारी। ये ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी मज़हब है, एक साइको रहते हैं ना, मेंटली साइको बन जाते हैं ये लोग। ये कैसा मैं आगे बताऊंगा। मैडम का एक वीडियो है बीके शिवानी, जो ब्रह्मा कुमारी में वीडियो बनाती है। तो चलो साथियों, आगे चलते एक विषय आपको बताऊंगा मैं, ठीक है? चलो आ जाओ। बीके शिवानी मैडम ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्म ज्ञान देने वाले, और इनके पास ये उम्र में ही इतना ज्ञान मिल गया है और इनका इतना अनुभव है। ठीक है, चलो आ जाओ मैडम, कहो क्या कहना चाहते हैं आप। फिर हम आपको सवाल पूछेंगे, तो हो सके तो हमारे सवालों का जवाब कमेंट में दे सकते हैं, या नहीं तो वीडियो के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। इस समय सृष्टि पर बहुत कुछ हो रहा है, और अगर हम उन सब कुछ जो सृष्टि पर हो रहा है उसका कारण ढूंढने के लिए उंगली रखें, तो वो 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अपराध कोई सुरक्षित नहीं है। हिंसा, युद्ध, लोभ से क्या क्या होता है हमको पता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से सृष्टि पर बहुत अपराध हो रहे हैं। लेकिन जब हम उनकी खबरें पढ़ते हैं और हम कहते हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और हम उंगली उन पर ही रख देते हैं जैसे वो ही कारण है सारे अपराध और दुख का। अगर हमारा मन है कि सृष्टि से सब अपराध हट जाए, तो हमें एक वायुमंडल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होगा। क्या हम उसके लिए अपना योगदान देने के लिए रेडी हैं? अगर एक चलता हुआ अशांत मन शांत हो गया, तो एक शांत मन भी हम सब के क्रोध की अग्नि की वजह से अशांत हो सकता है। हम कहते कोई उस बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? उस आत्मा के अंदर काम विकार की अग्नि थी, लेकिन उस आत्मा के अंदर काम विकार की अग्नि इतनी क्यों प्रज्वलित हो गई? क्योंकि सृष्टि पर काम विकार की अति चल रहे हैं। चाहे वो सोच में हो, चाहे वो वाणी में हो, चाहे वो सिर्फ फोन पे वीडियोस देखने में हो, हम उस काम विकार का हिस्सा हैं जिसकी अग्नि सृष्टि पर फैलती है, और वो किसी न किसी के मन पर ऐसा प्रभाव डालती है कि वो आत्मा अपने संस्कार के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कर देता है जो सिर्फ उसका भाग्य नहीं, किसी और का भाग्य बदल जाता है। लेकिन उस अपराध में, वो अपराध उस एक ने किया, लेकिन वायुमंडल तो हम सब ने बनाया। और अगर हम चाहते हैं कि वो अपराध फिर कभी इस सृष्टि पर ना हो,
तो फिर हमें प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम अपने मन से इन विकारों के अंश मात्र को भी खत्म कर देंगे। तब सृष्टि पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म हो जाएगा। सुना ना दर्शकों, मैडम क्या कहती है, इस सृष्टि में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और वायुमंडल में बहुत से युद्ध चल रहे हैं। इसका कारण, इसको अगर क्यों बोल के हम उंगली उठा के देखें तो 5 विकार सामने आते हैं, कहते हैं, है कि नहीं? तो 5 विकार क्या है? काम, क्रोध, मोह, अहंकार। सो मैडम ने तो कह दिया कि ये 5 विकार को, तो मैडम ये 5 विकार से ही दुनिया में पूरा युद्ध, विनाश चल रहा है। इसका कारण यही है क्या? बोलिए मैडम। अगर आपको जानकारी हो तो मैं बोलता हूँ इसका कारण क्या है। ध्यान से सुनना मैडम। आप शिव पुराण को मानते हो, शिव परमात्मा को मानते हो और भगवत गीता को मानते हो, श्री कृष्ण भगवान को भी मानते हो ना। और हमारा सनातन धर्म के प्रकार 4 युग है करके हम लोग मानते हैं, है कि नहीं? साथियों और दर्शकों ध्यान से सुनना। पहला युग तो हो गया सो है सत्य युग, है कि नहीं मैडम? और दूसरा आया त्रेता युग, जो राम का जन्म हुआ। वो त्रेता युग खत्म हो गया तो द्वापर युग आया, जो श्री कृष्ण ने जन्म लेके आया इस दुनिया में, है कि नहीं मैडम? तो हमारा कलयुग अभी, है कि नहीं? तो ये कलयुग आरंभ कैसे हो गया? ये द्वापर युग खत्म होते होते श्री कृष्ण ने बताया ना, अब कली आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है करके। तो क्या हो गया यहाँ से? अब ये कलयुग में, कलयुग राक्षस का ही भगवान मानते हैं 75% लोग, और सत्य को खोजने वाले, सत्य को जानने वाले कितना रहते हैं? 25% रहते हैं। और 75% लोग कलयुग राक्षस को, कलयुग पुरुष को भगवान मानते हैं, है कि नहीं मैडम? और आप लोग ज्ञान देते हो तो लोगों को, तो अभी मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनना मैडम, और दर्शकों आप लोग भी सुनिए। ये मैडम बोलती है ना 5 विकार, ये 5 विकार इंसान के अंदर ढाला किसने? भगवान ने डाला ना। काम का मतलब क्या होता है? इनका नज़रों में काम का मतलब होता है सेक्स। अरे मैडम, काम का मतलब सेक्स नहीं होता है, समझे? काम का मतलब वांटेड, यानी हमारे आशा, इसको काम बोलते हैं, समझे? चलो, अब इस दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, इतने भी हो रहे हैं, ये सब का कारण 5 विकार करके आपने कहा। मैं कहता हूँ मैडम, इस प्रपंच में, इस दुनिया में, इस कलयुग में ये सब विनाश हो रहा है ना, और इतने युद्ध हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं आपको पता है? जब द्वापर युग खत्म होते ही इस कलयुग को स्टार्ट होता है करके श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में जो कहा है, तो ये कलयुग स्टार्ट होते ही यहाँ से हमारा जो भगवान लोग जन्म लिए हुआ धरती, ये भारत देश है कि नहीं? यहीं पे ही ये लोग सब लोग जन्म लिया है। श्री राम ने, सत्य हरिश्चंद्र ने, श्री कृष्ण ने यहीं पे जन्म लेके अपना उपदेश दिया है कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया? कलयुग प्रारंभ होते ही जो यादव कुल है ना श्री कृष्ण भगवान का, ये यादव कुल से कुछ लोगों को पैदा करके कहाँ भेजा? इनको इज़राइल को भेजा मैडम। इज़राइल को भेजने के बाद ये जो द्वापर युग में यादव कुल बोल के बोलते थे ना उनको, वही लोगों को अब ये कलयुग में यहूदी लोग करके नाम रख दिया है कि नहीं? यही है सच्चा है मैडम। ध्यान से सुनना आप भी और दर्शकों आप भी। तो ये यहूदी लोग वहाँ से यहाँ से चले गए ना वहाँ पे इज़राइल को, तो वहाँ से पैदा हो गया कलि पुरुष, ये कलयुग का राक्षस। क्योंकि ये कलयुग में, कलयुग राक्षस कुछ भगवान मानना, यही है ना कलयुग का सारांश। तो
वहाँ पे जो यहूदी लोग को एक ग्रंथ मिला है, उसको उन लोग तोरा बोलते हैं, तालमुड बोलते हैं, है कि नहीं। तो उसमें एक भगवान को सृष्टि किया है श्री कृष्ण भगवान ने। किसको? ये यहोवा करके एक नाम से कली, क्योंकि वहाँ यहोवा सा नाम का एक भगवान को सृष्टि करके वहाँ से कली पुरुष कली राक्षस को पैदा किया। कैसा मैं बोलता हूँ, जब यहूदी लोग बहुत तकलीफ में थे, हाँ, गुलामगिरी में थे, तो उनको ये भगवान ने मिला के तालमुड ग्रंथ या तोरा बोल के उनका ग्रंथ का नाम है, उसमें यहोवा का भगवान का नाम है, उसको भगवान कहा गया है बाइबल में, यानी बाइबल नहीं है, उनका तोरा ग्रंथ है। तो वहाँ से क्या हो गया मैडम, ये जो बाइबल नहीं है तोरा, ये तोरा ग्रंथ को ये क्रिश्चियन लोग है ना, वहाँ पे क्रिश्चियन लोग ये यहूदी लोगों का ग्रंथ को चोरी करके, हाँ, चुरा के बाइबल करके एक ग्रंथ को बनाया मैडम। इसमें क्या बनाया उन लोगों ने, ये तोरा नाम का जो यहूदी लोगों का ग्रंथ है उसको चुरा के उन लोगों ने क्या कहा, ये पुराना नियम है, अब हमको नया नियम आए सो ये करके ये क्रिश्चियन लोग ये यीशु मसीह को पैदा किया। क्या मैडम? तो यीशु मसीह को पैदा करके क्या किया उन लोगों ने, जो बाप था ना तोरा तालमुड ग्रंथ यहूदी लोगों का, तो उन लोग की अपोजिट हो गए लोग, उनका ग्रंथ चुरा के, और उनको मालूम रहता है ना यीशु मसीह भगवान का बेटा है या खुदा का बेटा है या फिर एक रंडी का बेटा है करके, तो वो लोगों को पता है। वो लोग क्या कहते हैं यीशु मसीह को, अरे वो क्यों रोता है, अरे भगवान का बेटा वो तो रंडी को पैदा हो गया सो है, वो मरियम बोलने वाली एक रंडी है, वो रोमन सैनिक पैंतरिन बोलने वाला नाम का एक सैनिक से अक्रम संबंध रख के वो यीशु मसीह को पैदा किया करके वो लोगों ने प्रतिपादित करके उसको हटा दिया। लेकिन ये क्रिश्चियनिटी लोग क्या कर दिया, इसको उनका भगवान बना लेके ये पूरा दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है मैडम, क्या प्लस पॉइंट है मालूम है, ये सब दुनिया से फैलाने के लिए कारण क्या है, ये जो कोई भी काम करते हैं ना, ये पास्टर लोग, ये प्रवक्ता लोग बोलते हैं ना, तो ये लोगों को जितने भी लोग रहते हैं ना उस उनका धर्म में, वो लोग भगवान को 10% उनका खून पसीना कमाए का 10% पैसा उनको देना महीना, और फिर संडे पैसा देना, जो मंदिर में हम कानिक डालते हैं ना वैसा, वो एक सिस्टम बना लिया है मैडम उसने। तो वो सिस्टम बना लेके ये सिस्टम बहुत अच्छा है ना करके ये लोग बैठे जगह पैसा कमा के बैठे जगह पैसे देते हैं ना, जैसा अब आप लोग खा के बैठ रहे हो ना पब्लिक का पैसा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आप लोग कुछ काम करते ही नहीं जीने के लिए, और आप संसार भी नहीं करते, है कि नहीं, आपके बच्चे नहीं रहते, लोगों को बकरी के मेंढी लोग आपके सामने आके बैठते ना, तो उनसे पैसे लूट के अच्छा खाते हैं आप आश्रम में बैठ के, है कि नहीं। वैसा वो लोग पास्टर लोग ने दशमान बोल के एक रूल्स रख के इसको पूरा दुनिया फैलाने लगे मैडम। जितने भी लोग पूरा दुनिया सनातन धर्म का ही था, समझे मैडम। तो सनातन धर्म को, संस्कृति को, हर एक देश का एक एक संस्कृति था, एक एक आराधना पद्धति थी। तो ये कमीने लोग वो यहूदी लोग को ऊपर उनका ग्रंथ को चुरा के उनको ऊपर ही हमला किया है। उस टाइम पे उनको ऊपर ही हमला किया। इसको मानना चाहिए, यीशु मसीह को यहोवा का बेटा करके मानना करके उनको ऊपर ही हमला किया। वहाँ से ये लोग हर देश को चलने लगे, हर देश को जाके वहाँ पे इसका ये प्रचार करके जो कोई मानता है उसको जिंदा छोड़ते हैं और कन्वर्ट हो जाना क्रिश्चियनिटी में। नहीं तो बहुत से लोगों को खून बहा के मार डाला है मैडम। गर्दन पे तलवार रख के जबरदस्त धर्मांतरण करवाया गया है। इसका कारण कौन है मैडम? इसका कारण काम, क्रोध, मोद, लोभ, मत्सर, जो आपने बोला ना भी 5 विकार, ये 5 विकार नहीं है मैडम।
समझे? ये 5 विकार इंसान को, हर इंसान को होना चाहिए, रहना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि बोलता हूँ उसका, ये 5 विकार क्यों क्यों होना है इंसान को? काम से क्या हो जाता है? इंसान के अंदर आशा भाव पैदा होती है, तो उससे संसार करते हैं, इसमें सेक्स भी आता है आशा भाव में। हाँ, वो सेक्स यानी कि सृष्टि का क्रम है जो भगवान ने बनाया। वो सृष्टि का क्रम अच्छा है ना, जो भगवान ने दिया ना। जब तुम भी एक औरत हो, अब हम मर्द है, फिर मर्दों को जो जो अंग देना है क्यों दिया, और औरत को जो जो अंग देना है क्यों दिया। और मर्द और औरत मिलन होने से एक नया जीवित पैदा होने का क्रम किसने रखा है मैडम? आपने रखा है कि हमने रखा है? सृष्टि क्रम ने जो सृष्टि किया है भगवान ने रखा है ना वो प्रोसेस को। अगर एक मर्द औरत मिलता है तो एक बच्चा पैदा होता है, दूसरा नया जन्म, तो ये किसने बनाया? तो वो सब विकार में, ये वो विकार कैसा बोलते हैं? वो विकार नहीं, साकार है। वो सब अच्छा है, आकार है, तुम्हें उसको विकार नाम रख दिए। वो दुनिया में बहुत कुछ ये लड़ने के लिए, एक नाश होने के लिए, युद्ध करने के लिए कारण काम, क्रोध, मदलासमा, ये जो आपने 5 विकार बोला है वो 5 विकार है ही नहीं मैडम। ये दुनिया में जो भी कुछ भी तबाही चल रही है, खून बहा रहे हैं, ये जो बलात्कार हो रहे हैं, इसका कारण है मज़हब। समझे मैडम? अभी बोला ना मैंने, ये कलयुग में कली पुरुष को, यीशु मसीह को तैयार करके वो तालमोड़ यहूदी लोग जो है ना, यहूदी लोग वो श्री कृष्ण वंशज लोग हैं वो लोग। समझे मैडम? श्री कृष्ण के वंशज लोग हैं वो यहूदी लोग। यहाँ पे गए से वहाँ से पैदा किया कलयुग राक्षस को श्री कृष्ण भगवान ने, उसको वरदान दिए सो है ना कलयुग में। तो वैसा उसको वहाँ से यीशु मसीह के नाम पर पैदा करके, क्रिश्चियनिटी को पैदा करके पूरी दुनिया में पैसे लूटने के लिए, सबको कन्वर्ट करने के लिए ज़बरदस्ती गर्दन पे तलवार रख के सब लोगों को, जो कोई भी नहीं मानता है उसका मज़हब, सबको मार डाले, उसे खून बहाए सोए। हिस्ट्री पढ़ के देखो मैडम, आप हिस्ट्री खोल के देखो, गूगल में देखो, तो वहाँ से चालू हो गया ना मैडम। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया मालूम? तो ये लोग ने जो तालमोड़ ग्रंथ चुरा के उनको ही अपोजिट होके उनका ही नाश किया था ना, उनका विरुद्ध हो गया था ना। वैसा ही ये लोगों को एक कलि पुरुष को तैयार किया है श्री कृष्ण भगवान ने। वो कौन है पता मैडम? ये जो यीशु मसीह का काम होते ही, यीशु मसीह का टाइम आता ना चले जाने का, तभी उसने बोलता है कि मेरा और मैं जाने के बाद और एक प्रवक्ता आता मेरे जैसा, तुम लोग को सब कुछ बताता है जीवन के बारे में, आगे क्या क्या होता है वो बताता करके उनको बोलता है मैडम। यीशु मसीह बाइबल में रहता है ये। तो वो और एक प्रवक्ता हाथ आकर के यीशु मसीह ने जो कहा है उस डायलॉग को पकड़ के उनको ही, जिसको किनको क्रिश्चियनिटी कुछ अपोजिट इस्लाम तैयार किया है मैडम श्री कृष्ण भगवान ने। क्योंकि वो लोगों ने जो यहूदी ग्रंथ को चुरा के उनको अपोजिट हो गए थे ना, उनको मार डाला था ना, उनको ऊपर ही जुल्म किया था ना, इसको मारना तुम लोग बोल के। वो लोग नहीं मानते, वो रंडी का बेटा बोलते उसको, है कि नहीं मैडम? तो इनके विरुद्ध इस्लाम पैदा हो गया है। ये इस्लाम पैदा होते ही ये लोग कुछ देश को घूम के सबको लोगों को तलवार बता के धर्मांतरण किया मैडम। इस दुनिया में पूरा नाश होने के लिए कारण कलि पुरुष और ये 2 मज़हब मैडम। कौन सो? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ये 2 मज़हब से पूरी दुनिया सर्वनाश होती है और सर्व इंसान की सर्वनाश होती है। और उससे बहुत बड़ा डेंजर तुम्हारा मज़हब मैडम, ब्रह्मा कुमारी का मज़हब। क्योंकि तुम्हारा मज़हब में तो उनसे भी बड़ा डेंजर ज्ञान है। क्या ज्ञान है? औरत लोग कोई शादी नहीं करना, कन्या लोग, है कि मैडम? क्यों नहीं करना? उसका वजह पब्लिक से नहीं बोलते, आप वीडियो में नहीं बोलते। जो कोई भी बकरे के महीने लोग आपका आश्रम में आते हैं ना, 7 डेज कोर्स बोल के, वहाँ पे उनको समझा के माइंड वॉश करके उनको गुलाम बना देते हैं बहुत प्यारी प्यारी बातों से, है कि नहीं? और जो कोई भी शादी किया होता है पति पत्नी, और वो लोग संसार नहीं करने का,
और वो भाई कौन, पत्नी अपने पति को भाई करके बुलाना और पति अपना पत्नी को बहन करके बुलाना, ये बहुत बड़ा विकृत सिस्टम, एक बहुत बड़ा वायरस का जैसा आपका बीमारी फैला दे रहे हो। ये कलयुग का कली पुरुष है ना मैडम, आप कली स्त्री है, आप कलयुग का स्त्री, यानी कि शूर्पणखा रहते ना राक्षसी, वो राक्षस जात वाले आप लोग हैं। समझे मैडम? ये कलयुग नाश होने के लिए ये कली पुरुष, इस्लाम, क्रिश्चियन, ये अल्लाह और यहोवा, ये यीशु मसीह, और औरत लोगों में कलयुग नाश होने के लिए आप लोग कारण हैं, ब्रह्मा कुमारी लोग, है कि नहीं मैडम? जो कोई भी मैं बोला है, सवाल पूछा है, फिर आपका सवाल जवाब दे सकते हैं। सो दर्शकों, जो कुछ भी मैंने बोला है इसके बारे में आपका क्या राय है, सो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, या नहीं तो फिर मेरा नंबर रहता है यूट्यूब में, फ़ोन करके बता देना। क्या मैडम, बीके शिवानी मैडम, ठीक है? या नहीं तो कोई भी ब्रह्मा कुमारी हो, जो कोई भी ब्रह्मा कुमारी हो, संस्था में जो जा रहे हो, वो लोग भी मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, है कि नहीं? तो साथियों, दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताना, और ऐसे बहुत से वीडियो के लिए देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। साथियों, ये कलयुग में सनातन धर्म के ऊपर बहुत से लोगों से अटैक होता है, तो हम अभी बच के रहना है और धर्म को बचाना है, अधर्म को मार डालना है, समझे? तो सनातन धर्म के जो कोई भी है हिंदू, ब्रह्मा कुमार के ऊपर यकीन मत करना। ये इस्लाम जो मुसलमान लोग टेररिस्ट लोग हैं वो सामने से आके मारते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। और ये क्रिश्चियन लोग अपना मज़हब में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, हम उससे बच सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मा कुमारी है ना, ये सबसे बड़ा डेंजर है हिंदुओं के लिए, समझे? तो इनसे बच के रहना। अगर कोई ब्रह्मा कुमारी के बारे में आपके पास कोई कहने आता है तो मेरे नंबर पे फ़ोन करना, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, ठीक है? चलो ठीक है साथियों, फिर अगला वीडियो में मैडम के साथ मिलेंगे, ब्रह्मा कुमारी बीके शिवानी मैडम के साथ। तब तक के लिए बोलिए साथियों सब मिलके, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।